बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका सूरतुल बुरूज में अल्लाह ने असहाबुल उखदूद यानी हंतकों वालों का जिक्र फरमाया है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से दरख्वास्त की, मुझे एक लड़का दे दीजिए जो मुझसे जादू सीख ले। बादशाह ने एक लड़का मुकर्रर कर दिया जो उससे जादू सीखने लगा। उस लड़के और जादूगर के घर के रास्ते में एक इबादत गुजार राहब रहता था। लड़के ने जब उसकी बातें सुनी तो उससे मुतासिर हो गया और उसके पास जाकर अल्लाह के दीन का इल्म सीखने लगा। लड़का इस सोच में था कि जादूगर और राहब में से कौन सच्चा है और उसे किसकी बात माननी चाहिए। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लड़का राहब के पास से जादूगर के पास जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर लोगों के रास्ते में आकर खड़ा हो गया है, जिससे लोगों की आमदोरफ्त रुक गई है। ये मंजर देखकर लड़के ने सोचा ये मौका अच्छा है, इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि जादूगर का मज़हब सच्चा है या राहब का। उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ की कि अगर राहब का मज़हब सच्चा है तो ये जानवर मर जाए वरना ना मरे। ये कहकर उसने पत्थर मारा तो वो जानवर फ़ौरन मर गया। लोगों ने ये देखकर लड़के की अजमत का एतराफ़ कर लिया। फिर वो लड़का राहब के पास आया और उसे इस वाक़ये की खबर दी तो वो बोला कि बेटा तू मकाम व मर्तबा में मुझसे बढ़ गया है। यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँचा जो मैं देखता हूँ और तू अनकरीब आजमाया जाएगा। फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम ना बतलाना। उस लड़के को अल्लाह के यहाँ इतना कुर्ब और फजल हासिल हो गया था कि वो अल्लाह के अता करदा सलाहियत और करामत से अंधों और कोढ़ के मरीजों को शफायाब करने और उसके अलावा भी तमाम अमराज का इलाज करने लगा। एक दिन एक नाबीना शख्स बहुत से तोहफे लेकर उसके पास आया जो बादशाह के हम नशीनों में से था और कहने लगा कि अगर तुम मेरी आंखों की रोशनी वापस ले आओ तो मैं तुम्हें ये माल दे दूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, शफा तो अल्लाह की तरफ से है। हाँ, अगर आप अल्लाह पर ईमान ले आएँ तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तो वो आपको शफा अता फरमा देगा। वो नबीना अल्लाह पर ईमान ले आया और लड़के ने उसके लिए दुआ की तो अल्लाह ने उसको शफा अता फरमा दी। वो बादशाह के पास गया और उसके पास बैठा जैसा कि बैठा करता था। जब बादशाह को इस बात की खबर हुई तो उसने राहब, लड़के और नबीना शख्स को अपने दरबार में बुलवा कर कहा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ही हम सब का रब है। बादशाह ने नबीना शख्स और राहब को आरे से चीर कर दो टुकड़े करा दिए। लड़के को कत्ल करने के लिए बादशाह ने अपनी फौज के एक दस्ते को हुक्म दिया कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। फिर लड़के से अल्लाह का दीन छोड़ने को कहना, अगर वो छोड़ दे तो ठीक है वरना धक्का दे देना ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए। बादशाह के आदमी उस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए। लड़के ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे उनसे बचा ले। अल्लाह ने पहाड़ पर जिलजिला तारी कर दिया। वो सारी फौज जो उसको मारने के लिए गई थी खुद गिर कर मर गई। वो लड़का सही सलामत दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, मेरे फौजी कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि उन सब को मेरे रब ने हलाक कर दिया और मुझे बचा लिया। बादशाह ने फिर दूसरे दस्ते को हुक्म दिया कि इसे समुंदर में ले जाओ। जब समुंदर के दरमियान में पहुंचो तो इससे अल्लाह का दीन छोड़ने को कहना। अगर वो छोड़ दे तो ठीक है वरना इसे समुंदर में फेंक देना। फौजी इसे ले गए। जब समुंदर के दरमियान में पहुंचे तो उस लड़के ने फिर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। अल्लाह ने सारी फौज को हर्क कर दिया और उस लड़के को फिर बचा लिया। वो दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, मेरे फौजी कहाँ हैं? लड़के ने जवाब दिया कि उन सब को मेरे रब ने हलाक कर दिया और मुझे बचा लिया। इस तरह बादशाह को मालूम हो गया कि उस लड़के को कत्ल करना उसके बस में नहीं। जब बादशाह की लड़के को कत्ल करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो बिलाखिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बहुत बड़े मैदान में तमाम लोगों को जमा करो, फिर मेरे तरकश में से एक तीर निकाल कर मेरे कमान में लगाओ। फिर ये कलमात बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल ग़ुलामी, मैं इस लड़के के रब अल्लाह के नाम के साथ तीर चलाता हूँ, पढ़कर मुझ पर तीर फेंको तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और जब तीर मारा गया तो लड़के ने अपनी कनपट्टी पर हाथ रखा और शहीद हो गया। सारी कौम ये मंजर देखते ही पुकार उठी कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि हकीकी रब वही अल्लाह है जिसका जिक्र ये लड़का कर रहा था।
शाह ये देखकर बहुत गुस्से हुआ और उसने अपने फौजियों को खंदकें खोदने और उनमें आग जलाने का हुक्म दिया। तमाम ईमान वालों को उस आग के गिर्द जमा किया गया। फिर हर एक से उसके दीन के बारे में पूछा जाता। जो तौहीद का इकरार करता उसे ज़िंदा आग में फेंक दिया जाता। इस तरह सारे मोमिन मर्दों और औरतों को आग में ज़िंदा जला दिया गया। अल्लाह ने उन मोमिनों को ऐसी हिम्मत अता फरमाई कि कोई भी ईमान छोड़ने पर राज़ी ना हुआ और उनमें से हर एक ने आग में गिर जाना कबूल किया। सिर्फ एक औरत जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, उस औरत को आग में गिरने से ज़रा झिझक हुई तो उसका बच्चा बोला कि अम्मी जान सब्र कीजिए, बेशक आप हक पर हैं। लिहाजा उन दोनों को भी आग में डाल दिया गया। जालिम बादशाह ने ईमान लाने वालों को इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि खंदकों के किनारों पर बैठे हुए काफिर भी आग की लपेट में आकर जल गए। अल्लाह क़यामत के दिन भी उन जालिमों को जहन्नम की आग का सख्त अजाब देगा बेशक, जबकि ईमान लाने वालों को अल्लाह उनके सब्र और इस्तिकामत पर जन्नत की अजीम नेमतें अता फरमाएगा। कहा जाता है कि उस लड़की की नाश हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में निकली थी और उसकी उंगली उस वक्त भी इसी तरह उसकी कनपट्टी पर रखी हुई थी जिस तरह उसने कत्ल होते वक्त रखी थी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ है और वो उनसे कभी गाफिल नहीं रहता। और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए इनामात रखे हैं और हमें भी अल्लाह ताला नेकी के रास्ते पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें भी अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सके। आमीन।